हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और गाइस, ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके 69 शिक्षक भर्ती से लेकर साथ ही साथ वीडियो एग्ज़ाम जो कि 2018 में कंडक्ट कराए गए थे, और इसके साथ ही गाइस असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत जो शिक्षा शास्त्र का रिजल्ट आया है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और वहीं गाइस आंगनवाड़ी के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अब प्री प्राइमरी स्कूल के अंतर्गत शिक्षक की भूमिका निभाएंगे। ये सारी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं गाइस। वहीं यहाँ पे जो फिजिकली हैंडीकैप आरक्षण का मुद्दा कोर्ट में है उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करें 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो 31,277 सीटों पे चयन सुनिश्चित हुआ है, उसके अंतर्गत भी बहुत ज़्यादा धांधलियाँ देखने को मिल रही हैं। और गाइस, यहाँ पे तंत्र जो आपका आधिकारिक तंत्र है वो बहुत ज़्यादा विफल नज़र आ रहा है, क्योंकि गाइस यहाँ पे नियुक्ति पत्र वितरण में नियमों की अनदेखी ये हुई है कि जब आपका नोटिफिकेशन आया था, आपके लिए एक डेट मेंशन की गई थी कि उस डेट तक आपके पास में योग्यताएं होनी चाहिए, जिन योग्यताओं की मांग की गई थी। लेकिन गाइस, यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी ऐसे सिलेक्ट हुए हैं जो कि जब आपका एग्ज़ामिनेशन के लिए जो समय दिया गया था कि उतने समय तक आपके पास में सारी योग्यताएं होनी चाहिए, तब तक उनके पास में वो योग्यताएं नहीं थी। 2 साल आपके वैकेंसी को लेट होने के बाद ये योग्यताएं उन्होंने हासिल कर ली और इस बेस पे उन्हें नौकरी मिल गई। गाइस, ये बिल्कुल से फेक इन्हें नियुक्ति पत्र मिला है। ये नियुक्ति पत्र वापस लिया जाना चाहिए और इसी को लेकर ये डिटेल दिया गया है। गाइस, आपको बताते चले, यहाँ पे जो आपका डेट था, जो आपका वैकेंसी ये आई थी 69,000, उसमें डेट मेंशन किया गया था आपका 22/12/2018। तब तक आपके पास में सारी एलिजिबिलिटी योग्यता होनी चाहिए थी, तभी आप इस भर्ती के लिए योग्य थे। लेकिन गाइस, कुछ लोगों को गाइस, यहाँ पे स्थितियाँ ये बनी हैं कि जिन लोगों ने बाद में डिग्री हासिल कर ली, जिनके किसी सेमेस्टर में बैक लगे हुए थे उस वक्त में, बाद में उन्होंने अपना क्लियर कर लिया, या फिर जिनका टेट क्वालिफाई नहीं हुआ था, सी टेट क्वालिफाई कर लिया। तो इस तरह से गाइस, उन्होंने बाद में ये किया जो कि आपका डेट मेंशन किया गया था 22/12/2018, उसके बाद उन्होंने किया अपना कंप्लीट एलिजिबिलिटी, अपनी योग्यता, उन्हें भी यहाँ पे नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। और इसको लेकर यहाँ पे स्थितियाँ ऐसी बन रही हैं कि एक बार फिर आपका आधिकारिक तंत्र बिल्कुल से विफल नज़र आ रहा है। और इसी को लेकर यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। गाइस, बेसिक शिक्षा परिषद को गलत तरीके से नियुक्ति पाने वालों की सौंपी सूची और संशोधन रोकने के निर्देश समिति ने नहीं माना। तो गाइस, यहाँ पे डिटेल्स आपके लिए दी गई हैं उससे रिलेटेड। और यहाँ पे 22 दिसंबर 2018 के बाद जो यहाँ पे अनिवार्यता दी गई थी, उसके बाद जिन्होंने यहाँ पे हासिल की है अपनी डिग्री, और यहाँ पे गाइस तकरीबन 1 दर्जन ऐसे अभ्यर्थियों की सूची सौंपी गई है जिनका चयन नहीं होना चाहिए था, लेकिन वे नियुक्ति पत्र पा चुके हैं। संयुक्त सचिव ने संबंधित ज़िलों में इस मामले की रिपोर्ट लेने का आश्वासन दिया है। तो गाइस, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने नियुक्ति पत्र ले लिया है, जबकि वो इसके लिए योग्य नहीं थे। वहीं गाइस, एक तरफ आपका मामला जो आपका 31,277 सीटों पे नियुक्ति पत्र मिली है, उसके अंतर्गत मेरिटोरियस स्टूडेंट्स बाहर रह गए हैं, उन्हें नहीं मिली है नियुक्ति पत्र, और ये मामला कोर्ट में है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे आपका आधिकारिक तंत्र ये कार्य आगे की तरफ बढ़ा रहा है, जिसमें बीएसए ऑनलाइन लॉक करेंगे स्कूल का विकल्प। और यहाँ पे इससे रिलेटेड डिटेल्स दी गई हैं। गाइस, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किए तकनीकी निर्देश। 26 से 30 अक्टूबर तक होगी काउंसलिंग, और स्कूल आवंटन अध्यापक को विद्यालय में 3 नवंबर तक यहाँ पे योगदान देना अनिवार्य। तो गाइज़, यहाँ पे डिटेल्स आप देख सकते हैं। और फाइनली ये सारी कवायद कंप्लीट कर ली जाएगी 26 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में उन्हें स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा। वहीं गाइज़, 69,000 शिक्षक भर्ती में आपका जो दिव्यांग आरक्षण है वो मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, जिसमें कि 4% आरक्षण का मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी, जबकि 69,000 शिक्षक भर्ती में उन्हें 3% ही आरक्षण दिया गया है। यहाँ पे डिटेल्स आपके सामने दी गई हैं गाइस, और ये मुद्दा आपके कोर्ट में लगा हुआ है, और सरकार व संबंधित विभाग विकलांग लोगों की अनदेखी कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है फिजिकली हैंडीकैप समुदाय से कम यहाँ से आने वाले लोगों के द्वारा। तो गाइस, 4% की जो डिमांड है, ये अब देखने वाली बात रहेगी कोर्ट का डिसीज़न क्या आता है, और इसी पे ये डिपेंड करेगा आपका 69,000 शिक्षक भर्ती का मेरिट लिस्ट। तो गाइज़, यहाँ पे काफ़ी अहम है ये मुद्दा।
वही गाइज़ 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 2 नवनियुक्त महिला शिक्षकों की जांच शुरू हुई है और ये गाइज़ गोरखपुर बेसिक शिक्षा विभाग में 31,277 शिक्षक भर्ती में ज़िले में नियुक्त 2 महिला शिक्षक की नियुक्ति की जांच शुरू हो गई है। दोनों शिक्षिकाओं पर बीटीसी के प्रमाण पत्र में गड़बड़ी कर नौकरी हासिल करने के आरोप लग गए हैं और बीएसए वीएन सिंह के मुताबिक इस मामले की जाँच कराई जा रही है। जाँच रिपोर्ट के आधार पर उचित निर्णय लिया जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे जो गड़बड़ी है गाइज़ उसके अंतर्गत ये जांच चल रही है और अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ियाँ देखने को मिलती हैं तो ये क्लियर किया जाएगा। और गाइज़ जहाँ तक ज़्यादा डिस्टर्बेंस वही नज़र आ रही है जिसमें कि जब फॉर्म भरा गया था उस समय एलिजिबिलिटी नहीं थी, बाद में एलिजिबिलिटी हासिल की गई है और नियुक्ति पत्र उन्हें मिल चुका है, जो कि गाइज़ बिल्कुल से इल्लीगल है। वहीं गाइस कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा 69 शिक्षक भर्ती में आवेदन में त्रुटि संशोधन का विरोध किया जा रहा है और उनका कहना है कि कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा और इसीलिए त्रुटि संशोधन का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। तो गाइस ये मुद्दा रहा आपका त्रुटि संशोधन से रिलेटेड 69,000 शिक्षक भर्ती में। वहीं गाइस ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पद भरने की के लिए यहाँ पे जवाब तलब किया गया है। हाईकोर्ट ने प्रतीक्षा सूची अर्थात वेटिंग लिस्ट चयन आयोग से यहाँ पे उससे रिलेटेड जानकारी मांगी है। गाइस यहाँ पे आपको बताते चले वीडियो की भर्ती के अंतर्गत कुछ सीटें खाली रह गई हैं जिसके अंतर्गत अभ्यर्थियों की मांग है कि वेटिंग लिस्ट निकाली जाए और इसी को लेकर हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रतीक्षा सूची तैयार करने के संबंध में उत्तर प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग लखनऊ से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने 10 नवंबर तक आयोग को इस बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया है। धर्मराज और 13 अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने दिया है। तो गाइज़ यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं और ये सारी चीज़ें 10 नवंबर तक दे देनी है सरकार को। तो गाइज़ ये चांसेस बन रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट आए आपके वीडियो के अंतर्गत। वही गाइज़ संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत प्रीलिम्स का यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है और यहाँ पे गाइज़ 4 अक्टूबर को हुई थी ये परीक्षा। आप यहाँ पे वेबसाइट का लिंक आपके सामने दिया गया है, आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं अपना रिज़ल्ट। और गाइज़ वहीं यूपी के अंतर्गत गाइज़ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शिक्षक की भूमिका में नज़र आएंगी और गाइज़ इसके अंतर्गत जो आपकी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्री प्राइमरी कक्षाओं के अंतर्गत जो कवायद शुरू की गई है वो यही है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इसमें मौका दिया जाएगा एक शिक्षक के रूप में। यह अवसर स्कूलों के साथ आंगनवाड़ियों में भी प्रदान किए जाएंगे। उनके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्री प्राइमरी स्कूल की भूमिका निभानी होगी और गाइज़ इससे रिलेटेड डिटेल्स दी गई हैं। तो गाइज़ ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक बहुत ही अच्छी भूमिका दी जा रही है प्री प्राइमरी स्कूल के अंतर्गत। वहीं गाइज़ कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा डिसीज़न आया है। योग्यता है तो 1 साल में 2 डिग्री पर बर्खास्तगी अवैध होगी, जिसमें गाइज़ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ही सत्र में 2 डिग्री हासिल करने के आरोप में बर्खास्तगी करने के आदेश को रद्द करने के एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए कहा है कि यह जानते हुए भी कि नियुक्त अध्यापक पद की निर्धारित योग्यता रखता है फिर भी उसे बर्खास्त करना गलत है। कोर्ट ने कहा है कि अधिकारियों को ऐसे मामले में संवेदनशीलता से निर्णय लेना चाहिए। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने दिया है। बीएसए ने एक ही सत्र में हाई स्कूल व समकक्ष 2 डिग्री हासिल करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया था। खंडपीठ ने यहाँ पे प्रधानाध्यापक की बर्खास्तगी को रद्द करने के एकल पीठ के आदेश को सही माना है और बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से दाखिल विशेष अपील खारिज कर दी है। याची जनवरी 2006 में सहायक अध्यापक नियुक्त हुआ, उसके बाद उसे जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नत किया गया। 7 दिसंबर 2019 को उसे निलंबित कर विभागीय जांच बैठाई गई और 13 जनवरी 2020 को आरोप पत्र यहाँ पे दिया गया। तो गाइज़ फाइनली यहाँ पे जो डिसीज़न है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है। योग्यता है तो 1 साल में 2 डिग्री पर यहाँ पे आप एलिजिबल होंगे, कोई भी इश्यूज़ क्रिएट नहीं होने वाले हैं। वहीं गाइज़ असिस्टेंट प्रोफेसर का शिक्षा शास्त्र का रिज़ल्ट आया है। 100 इसमें अभ्यर्थी सफल हुए हैं और गाइज़ इससे रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। ये आपका विज्ञापन संख्या 47 था जिसके अंतर्गत ये आपका रिज़ल्ट शिक्षा शास्त्र का आ चुका है, जिसमें 100 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। सो गाइज़ ये थे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके आज के और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बताते चले 69 शिक्षक भर्ती का जो ऑर्डर रिजर्व है सुप्रीम कोर्ट में वो बहुत जल्दी आने के आसार है गाइज़। तो सो गाइज़ जो भी अपडेट्स मिलती हैं आपको प्रोवाइड की जाएंगी। वहीं गाइज़ ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो
31,277 सीटों में जो अभ्यर्थी गलत तरह से चयन सुनिश्चित कर रहे हैं उनको बाहर करना ही चाहिए, क्योंकि गाइस यहाँ पे अन्य अभ्यर्थी जो कि योग्य हैं वो नियुक्ति से वंचित रह गए हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। गाइस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो वो आपको प्रोवाइड की जा सके।